देखिए, ये मुल्क सेकुलर है, इस मुल्क का कोई धर्म नहीं है। अपने आस्था का पालन और दूसरे के आस्था का आदर करना हमारे लिए लाजिम है। लेकिन पिछले दिनों में रामगिरी महाराज ने हमारे नबी, खुदा के भेजे हुए नबी के शान में जिस तरह से गुस्ताखी की है, मुसलमान उसे कत्ल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुल्क के आइन के एहतराम के खिलाफ है। मुल्क का कानून तोड़ा है और मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के दिल को उसने तोड़ा है। इसलिए इस शख्स पर सरकार कानूनी कार्रवाई करे। अगर मौलाना सलमान की अजहरी की गिरफ्तारी हो सकती है, जो किसी शख्स के वाहिद के बारे में बोलता है, तो इसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं करके ये सरकार कहीं न कहीं फिरका परस्ती का सबूत दे रही है। मुसलमानों का अकीदा है अपने जान से, अपने बाप के, अपने बेटे के, अपनी बेटी के, अपने बीवी के जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपने तख्त और ताज से ज़्यादा अगर इसे मोहब्बत करता है, वो अपने नबी से मोहब्बत कर सकता है। वो सब कुछ लुटा सकता है, लेकिन अपने नबी के शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए उस मलऊन के खिलाफ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शरारत में जुमले कहे हैं, आज मुजम्मत हम लोग उसकी कर रहे हैं और आगे उस पर कानूनी कार्रवाई करने की हमारी कमेटी उस पर फैसला लेगी। दूसरा अहम मसला ये है कि इस वक्त हमारी किशनगंज की जो जमीयत है, यहाँ पर जमीयत आले उलमा के जिम्मेदार हजरत मौलाना जावेद अकबाल साहब कासमी दामद बरकातुम हाजिर हैं। सिया जामा मस्जिद के खतीब जनाब सरवर इमाम उम्मी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आज के महफिल की सदारत की है हजरत मौलाना व मुफ्ती जनाब सब्बीर साहब किबला ने। वो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हजरत जनाब मौलाना मुज़म्मिल हक मदनी साहब हैं, जो जमीयत अहले हदीस की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। सब ने एक तरफा तौर पर जहाँ नामूस रसाल के ताल्लुक से अपने गम गुस्से का इजहार किया, यानत के ताल्लुक से, वहीं वक्त तरमीमी बिल 2024 जो मोदी सरकार ने पेश किया है और जेपीसी के पास है, इस वक्त हम लोग अपने गम गुस्से का इजहार करते हैं, अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। हम जेपीसी के मेम्बरान से कहते हैं कि आप सिफारिश करें, ये औकाफ की इमलाक को कब्जा करने की हुकूमत की नाकाम कोशिश है। हम वो तमाम तर लोग जो लोग इस वक्त बिल की मुखालिफत में जेपीसी में हमारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो नायडो हों या दूसरे लोग हों, हम उसको मुबारकबाद देते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि आप अपने मौक़े पर मुस्तहकम रहें। सुनने में ये आया है कि पिछले दिनों में जिस घटाई के साथ जदयू के मिनिस्टर ने वोटिंग के सपोर्टिंग का उसने बाजू फैलाकर ऐलान किया है, ये नीतीश हुकूमत के लिए शर्म की बात है। अगर ये अब नीतीश जी इस बात का यकीन दिलाए कि अब तक उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर नहीं हूँ, ये बीजेपी का एजेंडा है, क्या जेपीसी में आपका मेंबर बीजेपी की हिमायत करेगा या वक्त बिल की मुखालिफत करेगा, उनके लिए इम्तिहान। चिराग पासवान के वालिद रामविलास पासवान, जिसको मुसलमानों ने हमें से वोट दिया, आरे वक्त में उसको काम दिया है, उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि आया वो जेपीसी में सरकार का आले कार बनते हैं या जेपीसी में वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करते हैं। हम बहरहाल इन लोगों से गुजारिश करते हैं, 31 रुकनी जेपीसी में हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मेंबर रुकने पार्लियामेंट जावेद साहब भी हैं, इनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो लॉबिंग करें जाकर वहाँ, चूँकि माइनॉरिटी का वोट लेकर ये गए हैं। हम इन लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये तमाम तो लोग जेपीसी में उसकी मुखालिफत करें और पार्लियामेंट में इस बिल को पास होने नहीं दें। साथ ही आज की कमेटी ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी मस्जिदें तोड़ी गई हैं, जवानों के सीने पे गोलियां जलाई गई हैं, कारोबार लूटे हैं, तलाक बिल और नफका बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला हुआ है। अगर हमारे इस वक्त बिल को पास कर दिया गया तो हमारी हर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद बन जाएगी, हमारी कब्रिस्तान नहीं रहेगी, हमारे मिल्ली इदारे महफूज नहीं रहेंगे और कहीं न कहीं मोदी हुकूमत इस बिल के जरिए से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक टकराव पैदा करना चाहता है। हम इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत से रहना चाहते हैं। सिख सिख रहे, ईसाई ईसाई रहे, हिंदू भजन कीर्तन करें और मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। ये होना चाहिए, इस बात की हम लोग